गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डेज चैलेंज का डे 25 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। सो के उठने के बाद में मैंने ब्रश वश कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, चाय भी पी ली है और अब मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए, क्योंकि आज संडे है, आप जानते हो। तो मैं आज सोच रही हूँ साफ सफाई करूँ, जाला साफ करने के लिए। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, तब तक मैं जाला साफ कर लेती हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहो, फिर मैं और आगे और भी दिखाती हूँ। आज भी मैं कुछ केयर करूंगी अपनी। तो हेलो गाइस, मैंने ना जाला वाला साफ कर लिया है। तो मैं जाला ऐसे साफ कर रही थी तो मेरे माइंड में एक बात आई ऐसे ही, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं कि कभी कभी सोच मतलब जाला से भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब जाला हम साफ करते हैं तो घर कैसे मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि जैसे जीने लगा हो, सांस लेने लगा हो अच्छे से। जाला जब साफ कर दीजिए तो ऐसा लगता है, देखने में भी लगता है कितना साफ हो जाता है घर। एकदम ऐसा लगता है जैसे वो भी कह रहा हो, आहा मालिक मुझे साफ कर दिया तो मैं कितना सांस ले पा रहा हूँ, घर ऐसे हो जाता है। तो वैसे ही कुछ हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ तकलीफें, कुछ ऐसे मतलब घाव होते हैं जो एकदम जाली की तरह होते हैं। हम उनको मन में लेके बैठ जाते हैं, उनको मतलब पाल पोस के बड़ा करते रहते हैं, उन तकलीफों को, उन परेशानियों को। पर मेरा मानना है कि जैसे हम अपने घर में जाले को साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी उन तकलीफों को भी साफ करते रहना चाहिए। उनको भी जाली की तरह हटा देना चाहिए, ताकि आप भी खुल के सांस ले पाए। उन तकलीफों को हमेशा जाली की तरह हटाते रहिए। उन परेशानियों को हमेशा मतलब ऐसा रखिए कि उनको साफ करते रहिए टाइम टू टाइम। वरना पता है जिंदगी एकदम जाली की तरह हो जाएगी। जैसे घर में जाला लगा होता है तो घर एकदम वीरान सा दिखता है ना, ऐसे हमारा मन भी हो जाता है। इसलिए मैं सभी आप लोगों से सबसे कहूंगी कि एकदम जाले को, जैसे हम घर को जाले को जब साफ करते हैं तो घर एकदम सांस लेने लगता है, ऐसे ही अपनी परेशानियों को भी अपनी जिंदगी से हटाते रहिए। क्योंकि अगर आप अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को हमेशा सहज के रखते रहोगे अपने पास में, तो वो कभी भी मतलब आपको कहते हैं ना, वो कभी भी आपको एकदम ऐसे जीवित नहीं रखेगा। कभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं यही कहूंगी कि उसको हटाते रहिए, अपनी तकलीफों को हटाते रहिए। कुछ परेशानियां, कुछ घटना जिंदगी में ऐसी बीत जाती हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। पर हाँ, उसको धीरे धीरे कम करना जरूरी है, उसको जाली की तरह हटाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरी बात से, अगर आपको कुछ भी रिलेटेबल लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और कौन कौन अपनी जिंदगी से जाला हटाना चाहता है, अपनी परेशानियों को हटाना चाहता है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ हटाया है अपनी ज़िंदगी से। बहुत परेशानियों को, बहुत ही तकलीफ़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी से हटाया है। तो मैं जानती हूँ, और तभी तो आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हूँ, खुशी से। और एक कहते हैं ना, बच्चा हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने मन का जो बच्चा है ना, जो छोटा अंदर बच्चा रहता है ना, उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। क्योंकि तभी आप अलाइव फ़ील कर पाओगे। तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और वो मैंने कभी नहीं ख़त्म किया अपना। इसलिए मैं आज अलाइव हूँ, खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और ऐसे ही आप भी ट्राई करिएगा। अगर मेरी बात से आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। और आज केयर डे है, मतलब मैं अपनी फिर से केयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ बालों के कुछ लगाती हूँ। तो चलिए बालों के लिए कुछ ट्राई करते हैं। देख सकते हैं, ये 1 चम्मच मेथी दाना मैंने डाल दिया है इसमें। और ये आधी कटोरी चावल है, इनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब चावल अच्छे से पक जाएगा और ये मेथी दाना अच्छे से हो जाएगा, तब हम इसको, क्योंकि आप जानते हैं चावल में जब तक हमारा वो रेडी हो रहा है, रेडी क्या है उसमें मतलब ये है कि आप जानते हैं चावल में स्टार्च होता है, और स्टार्च हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मेरे बालों, हम लोग के बालों को ये साइन देगा, ग्रोथ अच्छी करेगा। और बालों में मतलब कहते हैं ना, टेक्सचर अच्छा हो जाता है बालों का, और स्मूथनेस भी आती है। साथ में जो मेथी मेथी दाना है वो हमारे बालों को रीग्रोथ देता है, और शाइन भी प्रोवाइड करता है, और कहते हैं ना सॉफ्ट बनाता है हमारे बालों को। जिनके भी फ्रिजी हेयर है वो ये मास्क ट्राई कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने बताया, बस उसी क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी है, लंबी है, बालों की लेंथ मेरी अच्छी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। वैसे अगर आपकी बालों की लेंथ कम हो तो आप कम क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं, जैसे हमारा रेडी हो जाएगा, हम इसको हल्का ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे
और पीसने के बाद में ये थिक बन जाएगा और उसके बाद में हम अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। फिर बाद में कम से कम आधा 1 घंटे के बाद में फिर मैं उसको वॉश कर दूंगी, हेयर वॉश कर दूंगी। शैम्पू से आप नॉर्मली शैम्पू से कर सकते हो। और गाइज मैं क्या बताऊँ, मेरी सैलरी आ जाए फिर मैं अपनी आपको एक होममेड शैम्पू भी बना के दिखाऊंगी जो मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे हर्बल में मतलब मैं हर्बल एक शैम्पू बनाती हूँ जो अपने बालों के लिए अप्लाई करती हूँ और आपको भी मैं दिखाऊंगी तभी। और वैसे भी मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया है, मैंने शैम्पू बनाया भी नहीं है ना यूज़ किया है, तभी आप देख सकते हो यहाँ पे खाली हो गया है। पर हाँ, जैसे ही मतलब सैलरी आ जाएगी, मेरा बहुत कुछ अटका हुआ है इस काम, तो वो सब कंप्लीट करना है मुझे। तो वैसे ही मैं फटाक से ले लूँगी और सामान वगैरह उसके लिए ले लूँगी शैम्पू के लिए, और फिर मैं अपना बनाऊँगी शैम्पू। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे वीडियो मतलब कैसे वो शैम्पू बनाया जाता है और कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे उसको क्या करना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हर्बल शैम्पू वाकई में वर्क करता है। क्योंकि मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी हो गई वो शैम्पू यूज़ करते हुए। और मैं ऑयल भी बनाती हूँ अपने लिए। अब ठंडक आ रही है तो मैं ठंडकों में ही बनाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली में मैं उसको अपने यहाँ जो लोग मतलब गांव से होंगे वो जानते होंगे, सरसों जो होती है हमारे यहाँ, सरसों को उसको उसका ऑयल मतलब यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ सरसों मंगवाई जाती है गांव से, उसको धुल के पिसवाने के लिए दिया जाता है, पिसवा करके जो उसका ऑयल निकलता है। तो मैं एकदम ओरिजिनल सरसों का तेल यूज़ करती हूँ और उसी में ही मतलब मैं ऑयल में बहुत सी चीज़ें डालती हूँ, बहुत कुछ डाल के और फिर मैं उस ऑयल को बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें डालती हूँ। तो आप उसके लिए भी बने रहो। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरे यहाँ गोला में कोई पेड़ वगैरह नहीं लगे हुए और मुझे उसमें बहुत कुछ डालना होता है। तो वो मैं गांव से मंगवाऊंगी तभी मैं बना पाऊंगी। और सोच रही ठंडकों में ही बनाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं सरसों का जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। मस्टर्ड ऑयल आप जानते हैं थोड़ा हैवी होता है, और इतना हैवी अगर अभी हम गर्मी में लगाएंगे ना तो फिर तो हो गया काम। ठंडकों में चल जाता है, ठंडकों में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप आराम से ऑयल यूज़ कर सकते हो। बट गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो ग्रीसी होने लगता है और प्लस पसीना आता है, फिर वो उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब सा हो जाता है, एकदम चिपचिपा सा। बाकी ठंडक में सही रहता है, तो मैं ठंडक में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ ऑयल। और वैसे भी मेरा थोड़ा सा फ्रिजी हेयर है, थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है मेरे को, तो इसलिए मैं ठंडक में ज़्यादा यूज़ करती हूँ ऑयल। ऑयलिंग में ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने बालों में क्योंकि फिर मेरे फ्रिजी हेयर नहीं होते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मास्क वगैरह और मेहंदी, मैं अपने बालों में मेहंदी भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ के जो आप बाल देख रहे हो ना, यहाँ के हल्के से वाइट बाल हो गए, काफी सारे मेरे वाइट बाल हो गए। तो इसलिए मैं उसके लिए मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ और मेहंदी सही रहती है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि नेचुरल मेहंदी मैं कहीं से ढूंढ के निकालूं, पर क्या बताऊं, कहीं अब नेचुरल मेहंदी मिलती नहीं है। नेचुरल का मतलब आप समझ रहे हैं, पेड़ की जो पत्तियों वाली होती है ना मेहंदी, उसका यूज़ करना चाहती थी, पर वो मिलती नहीं है गाँव में और अब कहीं भी नहीं मिलती है जल्दी। तो इसलिए मैं अब नॉर्मल जो पैकेट वाली मेहंदी आती है, तो मैं कोई भी मेहंदी देख लेती हूँ, वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इस बार मैंने प्रेम दुल्हन यूज़ करी थी, बाकी तभी मेरे बाल थोड़े से रेडिश कलर में हो गए थे, बरगंडी कलर में हो गए थे और वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं वही अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अपने बाल। तो देखते हैं, उसको भी अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो आज है मतलब आप समझ रहे हैं ना, केयर करने का डे चल रहा है इस टाइम पे मेरे। कल भी मैंने थोड़ी सी केयर करी थी अपनी, और आप फेस दे सकते हो शाइन कर रहा है मेरा। बाकी अभी और भी चीज़ें करनी बाकी है। कल भी मेरी छुट्टी रहेगी, तो कल भी कुछ थोड़ा बहुत मैं अप्लाई करूंगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी। थ्रेड शायद बनवा के लाऊं, या आज मैं थ्रेड बनवाने जाऊंगी या अपर लिप बनवाने जाऊंगी, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी केयर करना सभी को करनी चाहिए, अपनी केयर, मैं तो यही कहूँगी। मैंने बनाया था उसी बर्तन में मैंने खाली कर लिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्तन क्यों ही गंदे करते। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी पेस्ट को हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है अच्छे से, और अब मैं ये पेस्ट जो है मैंने जो लिया बनाया है वो मैं अप्लाई करूँगी। ऐसे हल्का हल्के हाथों से आपको पेस्ट को अप्लाई करना है। मास्क जो मैंने बनाया है, मैं देख सकते हो, मैं इसको ऐसे से अप्लाई करूँगी अपने बालों में। ये जो है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है बालों के लिए। और मेरा थोड़ा सा थिक बन गया है, आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने तो काफ़ी थिक बना लिया है। थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, थोड़ा सा अनईजी लगेगा इसको छूने में, बट जब आप बाल अपने देखोगे ना उसको यूज करने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा है ये। कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एक एक जड़ में अच्छे से। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखा। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं कितनी वियर्ड दिख रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कितनी वियर्ड दिख रही हूँ, बट कोई नहीं, जब वियर्ड दिखूंगी तभी तो अच्छी दिखूंगी। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अच्छे से। हल्का फुल्का रह भी गया, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिप हो जाता है ना, तो मेरे को थोड़ा वो लगने लगता है, पर क्या करूँ, बालों के लिए करना पड़ेगा। तभी तो मेरे बाल इतने अच्छे लंबे हैं। तो मेरे अच्छे बाल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बाल बहुत टूट रहे हैं मेरे। पर हाँ, अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। मैं इसको कम से कम 1 घंटे तो रखूंगी, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर दूंगी। नॉर्मल आप शैम्पू से, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उससे आप इसको धुल दीजिएगा, हेयर वॉश कर दीजिएगा। बाद में फिर देखिएगा रिजल्ट।
इतने सिल्की शाइनी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेथी दाना बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो आप इसको अप्लाई करिए, मेथी दाना को, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मैंने यूज़ किया भी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर ग्रोथ नहीं होता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी मैं 1 घंटे के बाद मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी। अभी इस पे मैं पॉलिथीन चढ़ा लूंगी। ओके गाइस, बाय बाय। 1 घंटा लगाने के बाद में मैंने हेयर वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो, और अच्छे से क्लीन कर लिया है। हाँ, हल्का फुल्का लगा रह भी जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, उसको लगा रहने दीजिए। मतलब कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना छूट जाए, फिर जितना थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का रह भी जाते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए और हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद में जब आप उसको कॉम्ब करेंगे ना, और उसको बालों को अच्छे से डिटेंगल करेंगे, अच्छे से सुलझाएंगे, तो वो अपने आप से हट जाएगा, वो सब कुछ झड़ जाता है। तो बाकी आप देख सकते हो मैंने हेयर वॉश कर ही लिया है, और अब थोड़ी देर में मैं, जब मेरे बाल सूख जाएंगे तब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि बाल कैसे हो जाते हैं। देख सकते हो मेरे हेयर्स कितने शाइनी कर रहे हैं, देख रहे हो आप? और फिजीनेस भी इसकी कम हो जाएगी धीरे धीरे, और जैसे ये बाल सूखेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। फिलहाल मुझे काफी बेस्ट, मेरे को काफी सूट करता है, इसलिए मैं वो मास्क लगाती हूँ। मैंने कई बार ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कई बार इसको ट्राई किया है, इसलिए मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रिजीनेस कम हो जाती है और मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ गाइज, मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली है, जरूर लगाई है, बट क्या करूँ, हमको लगाना पड़ता है, मुझे अच्छी लगती है लिपस्टिक लगाना, थोड़ा सा कलर आ जाता है अपनी लिप्स में। बाकी गाइज मैं थ्रेड और अपर लिप के लिए नहीं जा पाएंगे, बट मुझे टाइम नहीं मिला आज। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं ब्लॉग्स में। कल के ब्लॉग में फिर कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, और वैसे भी कल मेरा होगा फास्ट, क्योंकि है सावन का लास्ट सोमवार और कल मेरा फास्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें भी बिजी रहूंगी। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, थोड़ा भी अगर अच्छे लगते हैं।